कर्नाटक के बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ज़मीर अहमद खान का कद और इनकी अहमियत न सिर्फ पार्टी में बल्कि रियासत में बढ़ गई है। एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि वो रियासत के ताकतवर लीडर हैं। न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं बल्कि तमाम कम्युनिटी में अपनी छाप रखते हैं। इसी वजह से इस बार के इलेक्शन में कहीं ना कहीं ज़मीर अहमद खान का नाम गूंजता रहा, घूमता रहा और सुर्खियों में रहा। इसकी वजह ज़मीर अहमद खान के तीखे तेवर और उनके बयानात की वजह से कई मुद्दे खड़े हुए और कई ज़मीर अहमद खान के जो दुश्मन हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहे। कई बार ऐसा लगा कि ज़मीर अहमद खान को घेराव कर लिया गया है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ज़मीर अहमद खान को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही नतीजा आए सब कुछ बदल गया। एक बार फिर ज़मीर अहमद खान ताकतवर लीडर के तौर पर उभरे हैं। ज़मीर अहमद खान इस इलेक्शन में सबसे अहम रोल पे थे। ये पूरा इलेक्शन ज़मीर अहमद खान के इर्द गिर्द इसलिए भी घूमता रहा कि वो इन तीनों हलकों से कहीं ना कहीं जुड़े थे। सबसे पहले बात करते हैं शिग्गांवी असेंबली हलके की। शिग्गांवी असेंबली हलका जहां साबिक सीएम बसवराज बोम्मई का गढ़ माना जाता था, पिछले कई मरतबा वो जीते थे। उससे पहले वहां अजीम पीर कादरी जो कि वहां पहले जीत चुके थे, वो हमेशा से उम्मीदवार रहे हैं। 4 मरतबा वो हारे थे। पिछली बार भी वो मुतालबा कर रहे थे टिकट का, लेकिन पिछले असेंबली में उन्हें टिकट नहीं मिली। यासिर पठान को मिली थी। यासिर पठान वहाँ बुरी तरह हार गए थे। इसके बावजूद इस बार भी जब दोनों के बीच रसाकशी हुई, अजीम पीर कादरी और यासिर पठान के बीच टिकट को लेकर जब हंगामा हुआ, दोनों में इख्तलाफ हुए और दोनों ही टिकट को लेकर अड़े हुए थे। ऐसे में ये जिम्मेदारी भी ज़मीर अहमद खान को ही सौंपी गई थी। दोनों में सुलह कराना और उन्हें कामयाब बनाना, इस सीट को कांग्रेस के हक में लाना, ये पूरी जिम्मेदारी ज़मीर अहमद को दी गई थी। ज़मीर अहमद खान ने यासिर खान पठान को टिकट दिलवाई। सबसे पहले ज़मीर अहमद खान का रोल ये था कि यहाँ मुसलमान को ही देना। इस बात पर वो अड़े हुए थे और इस वजह से यहाँ मुसलमान को ही दिया गया, वरना यहाँ लिंगायत कम्युनिटी को टिकट देने की बात उठ गई थी। हालांकि इस पूरे एपिसोड में देखा जाए तो टिकट मुसलमानों की कैटेगरी में डालना ये ज़मीर अहमद खान का अहम रोल था। उसके बाद यासिर खान पठान को टिकट दिलाकर अजीम पीर जो है वहाँ के पुराने लीडर हैं, जो उन्होंने साफ कहा था अगर टिकट नहीं मिलेगी तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ जाते तो फिर यासिर खान पठान का जीतने का कोई तस्वुर ही नहीं था। दोनों को मनाने में जो रोल है, सबसे अहम रोल है, वो ज़मीर अहमद खान का था। उन्होंने यासिर खान पठान को टिकट दिलाई और अजीम पीर कादरी को मनवाया और उन्हें यकीन दिलाया कि आपको अच्छी सी पोजीशन दी जाएगी और इस पर लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आप इस इलेक्शन में यासिर खान पठान को जिताने में मदद करेंगे। कुल मिला के ये फार्मूला सक्सेस हुआ। ज़मीर अहमद खान सीएम के घर ले जाके दोनों में सुलह कराया और बहरहाल इलेक्शन जिस तरह से आपने देखा। और वहाँ पे एक और शख्स का बहुत अहम रोल है शिग्गांवी में, सतीश जारकीहोली, जिन्होंने सबसे अहम रोल अदा किया वहाँ के दलित वोटों को अपने साथ लाने के लिए। और ज़मीर अहमद खान मुसलमानों के वोट को बिल्कुल तकसीम होने नहीं दिए और कसरत से वोटिंग कराने में वो कामयाब रहे। ज़मीर अहमद खान का जो वर्चस्व है अब वो मुसलमानों से बढ़कर तमाम कम्युनिटी में है। उन्हें काफ़ी पॉपुलर लीडर माना जाता है। वो जहाँ जाते हैं लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। कुल मिला के उनका जो फार्मूला था वो सक्सेस हुआ और वहाँ बहुत सालों बाद, तकरीबन 20 सालों बाद जो है वहाँ की सीट जो है एक बार फिर कांग्रेस के खाते में आई और मुस्लिम कम्युनिटी को मिली। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी उनकी रही। दूसरा जो था, विजयनगर के वो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, संडूर उनके हद में आता है। कहीं ना कहीं संडूर की जिम्मेदारी भी ज़मीर अहमद खान को थी। वहाँ भी उन्होंने काफ़ी वक्त लगाया और वहाँ की सीट कामयाब कराने में भी ज़मीर अहमद खान का रोल था। तीसरी सीट जो सबसे हॉट सीट मानी जाती थी, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, उसमें जिस तरह से ज़मीर अहमद खान की कंट्रोवर्सी हुई वो भी काफ़ी सुर्खियों में रही। ज़मीर अहमद खान आखिरी दिनों में शिग्गांवी हलके से निकल कर वो सीधे चन्नपटना पहुँचे। चन्नपटना चूँकि बहुत ही कंपटीशन था, ज़मीर अहमद खान के जो पुराने दोस्त हैं और जो मौजूदा उनकी जो इख्तलाफ हैं या अपोजिशन में हैं, कुमार स्वामी, उनके फर्जंद वहाँ खड़े थे। किसी न किसी तरीके से वो वहाँ गए और लेकिन उनके जो बयानात थे उसे कंट्रोवर्सी ज़रूर थी, जो कहीं ना कहीं अफसोस किया जा रहा था कि इस तरह के बयानात नहीं देना चाहिए था। कुमार स्वामी को जो कमेंट किया था उन्होंने, लेकिन जिस तरह से घेराव किया जा रहा था ज़मीर अहमद खान को कि इनकी वजह से ये सीट हार जाएंगे, लेकिन उसके रिज़ल्ट से 1 दिन या 2 दिन पहले जब मंगलूर का दौरा ज़मीर अहमद खान का हुआ था, उन्होंने साफ किया था कि कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर चन्नपटना में तकरीबन 18 से 20 हज़ार से वो जीत रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, 25 हज़ार से वो जीत गए। कहीं ना कहीं ज़मीर अहमद खान का जो एक आंकड़ा है, जो समझने की एक सलाहियत है कि किस तरह से इलेक्शन को लड़ा जाता है और क्या बोलने से किस तरह से वोट आते हैं, ये जो है फार्मूला उनका जो है सक्सेस होता हुआ नज़र आ रहा है। जो रिज़ल्ट से 1 दिन पहले तक ज़मीर अहमद खान को घेराव किया जा रहा था, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही थी, रिज़ल्ट के बाद वो ख़त्म हो गई। तो कुल मिला के जो ज़मीर अहमद खान का एक वर्चस्व इस इलेक्शन में बढ़ा है वो काफ़ी
काबिल दीद है। और इस मौके पर जो है बीजेपी के भी कुछ लोग कूद पड़े थे ज़मीर अहमद खान के ख़िलाफ़, और जेडीएस के लोग भी थे, किस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे कि इस बयान की वजह से ख़ास कांग्रेस के लोग भी इसमें कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि ज़मीर अहमद खान की वजह से ये सीट हार रहे हैं और ऐसा अगर होता है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया, एक बार फिर ज़मीर अहमद खान जश्न के मोड में आ गए और वो पहुँच गए जश्न मनाने के लिए। पूरे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हो या सीएम सिद्धरामैया हो, तमाम लोगों ने अप्रिशिएट किया इस इलेक्शन को, क्योंकि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां सीएम को बदनाम किया जा रहा था, सीएम को एक मूड़ा घोटाले में फंसाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि इससे जवाल शुरू होगा, लेकिन यहाँ से तो एक आगाज़ शुरू हुआ है। यहाँ सिद्धरामैया की एक ताकत का भी इजहार हुआ है कि सिद्धरामैया को इतने चीज़ों में इन्वॉल्व करने के बाद भी जो है लोग जो हैं, आवाम जो है कर्नाटक की, वो कांग्रेस के साथ है, वो सिद्धरामैया के साथ है, ज़मीर अहमद खान साहब के साथ हैं और साथ ही डीके शिव कुमार के साथ हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से ये रिज़ल्ट आया है, कांग्रेस का एक उछाल कर्नाटक में देखने को मिला है। क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह का एक वर्चस्व कांग्रेस का बरकरार रहता है, ये देखने वाली बात होगी।